गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोफेशनल स्टडी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज है 4 मई और 4 मई के करंट अफेयर्स के सेक्शन में जितने भी सारे क्वेश्चंस शामिल किए गए हैं उन सारे क्वेश्चंस को एक एक कर डिस्कस करेंगे। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको परीक्षा से संबंधित क्विज, लेटेस्ट अपडेट, इंपॉर्टेंट इवेंट्स न्यूज़, साइंस एंड टेक न्यूज़, पुराने वीडियो के पीडीएफ के साथ साथ आपको इस वीडियो के पीडीएफ भी मिल जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जनजातीय विकास के लिए द लिंक फंड के साथ किसने समझौता किया है? तो इसका सही आंसर है ट्राइफेड। ऑप्शन नंबर 20 सही हो गया। ट्राइफेड ने जनजातीय विकास के लिए द लिंक फंड के साथ एक समझौता किया है। दोस्तों, ट्राइफेड ने भारत में आदिवासी जनजाति परिवारों के लिए सतत आजीविका नाम की एक परियोजना के लिए द लिंक फंड के साथ एक MOU साइन किया है। इसका उद्देश्य रोजगार सृजन, उत्पाद और शिल्प विविधीकरण, कौशल प्रशिक्षण आदि को बढ़ाना है। दोस्तों, आदिवासी जनजातियों की बात भारतीय संविधान में की गई है। भारतीय संविधान के 5वें अनुसूची में अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों तथा जनजातियों के हितों की संरक्षण की बात की गई है। और दोस्तों, मध्य प्रदेश सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला राज्य है, जबकि मिजोरम सर्वाधिक जनजाति प्रतिशत जनसंख्या वाला राज्य है। यहाँ बात करते हैं आदिवासी जनजाति से संबंधित कुछ अन्य फैक्ट्स की। तो जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ी जनजाति भील है और दूसरे नंबर पे गोंड जनजाति है। दोस्तों, सैम्पेन जनजाति निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है, जबकि टोडा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों में पाई जाती है। नेक्स्ट, डिफेंडर यूरोप 2021 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास किस देश में शुरू हुआ है? जिसका सही आंसर है अल्बानिया। ऑप्शन नंबर 20 सही हो गया। अल्बानिया में डिफेंडर यूरोप 2021 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है। दोस्तों, इस संयुक्त सैन्य अभ्यास को नाटो के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। यह पश्चिमी बाल्कन क्षेत्र में अमेरिकी सेना के नेतृत्व वाला बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, जिसमें 12 देशों में 30 से अधिक प्रशिक्षण क्षेत्रों में आयोजित किया जाएगा। और दोस्तों, नाटो की बात करते हैं तो नाटो का अर्थ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होता है और यह एक सैन्य गठबंधन है और इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी और इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। और वर्तमान में नाटो के महासचिव जाप डी हूप सेफर हैं। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने क्लैप नाम से एक स्वच्छता अभियान शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार ने क्लैप नाम से एक स्वच्छता अभियान शुरू किया है। ऑप्शन नंबर C सही हो गया। दोस्तों, इस स्वच्छता अभियान कार्यक्रम के तहत 100 दिनों में ठोस अपशिष्ट कचरा प्रबंधन तथा स्वच्छता पे ध्यान दिया जाएगा। बात करते हैं कुछ अन्य फैक्ट्स की। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने YSR बीमा योजना शुरू की है। दक्षिण भारत की पहली किसान रेल आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से चलाई गई। आंध्र प्रदेश ने सरकार संचालित पशु एम्बुलेंस नेटवर्क की भी शुरुआत की है। और दोस्तों, आंध्र प्रदेश राज्य के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन है और इन्हें कलिंग रत्न पुरस्कार से उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू ने सम्मानित किया है। और दोस्तों, नागार्जुन सागर वन्यजीव अभयारण्य आंध्र प्रदेश में स्थित है और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन वाईएस रेड्डी हैं। नेक्स्ट, अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीतने वाली पहली एशियाई महिला कौन है? तो इसका सही आंसर है क्लो झाओ। दोस्तों, क्लो झाओ को अकादमी पुरस्कारों के लिए चुना गया है और ये सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीतने वाली पहली एशियाई महिला है। ऑप्शन नंबर B सही हो गया। चीनी मूल की फिल्म निर्माता क्लो झाओ ने नोमैडलैंड के लिए इस पुरस्कार को जीता है। यह पुरस्कार अकादमी मोशन ऑफ पिक्चर्स, आर्ट्स एंड साइंसेस द्वारा प्रतिवर्ष दिए जाते हैं और इसकी स्थापना 1927 में की गई थी और इसे ऑस्कर अवार्ड के रूप में भी जाना जाता है। और दोस्तों, भारत की भानु अथैया ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली पहली महिला थी। नेक्स्ट, किस बैंक ने खुदरा व्यापारियों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म मर्चेंट स्टैक लॉन्च किया है? जिसका सही आंसर है ICICI। दोस्तों, ऑप्शन नंबर B सही हो गया।
आईसीआईसीआई बैंक ने खुदरा व्यापारियों के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म मर्चेंट स्टैक को लॉन्च किया है। इस प्लेटफॉर्म के तहत खुदरा व्यापारियों को लेन देन, क्रेडिट फैसिलिटी, ऑनलाइन पेमेंट आदि की सुविधा तेज गति से मिलेगी। नेक्स्ट, वर्ष 2021 वर्ल्ड इनोवेटर अवार्ड के लिए पहली भारतीय और एशियाई महिला कौन चुनी गई है? तो इसका सही आंसर है कीर्ति के कारांत। कीर्ति के कारांत को वर्ष 2021 वर्ल्ड इनोवेटर अवार्ड के लिए पहली भारतीय महिला और एशियाई महिला जो है वो चुनी गई हैं। और दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, कीर्ति के कारांत को यह पुरस्कार मिला है। वर्तमान में कीर्ति के कारांत बेंगलुरु के सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ स्टडीज की मुख्य संरक्षण वैज्ञानिक और कार्यकारी निर्देशक हैं। दोस्तों यह पुरस्कार वाइल्ड एलिमेंट फाउंडेशन द्वारा दिया जाएगा। भारतीय वन्य जीव संस्थान की बात करें तो यह देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट, दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री निलंबन पुल कहां खोला गया है? तो इसका सही आंसर है पुर्तगाल। ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। पुर्तगाल में दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री निलंबन पुल खोला गया है। जबकि दुनिया का सबसे ऊंचा ग्लास सस्पेंशन ब्रिज जो है यानी ग्लास निलंबन ब्रिज जो है वो चीन में मौजूद है। दोस्तों पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है, इसकी मुद्रा यूरो है, राष्ट्रपति मार्सेलो रिबेलो डिसूजा है। यह है पुर्तगाल की स्थिति मैप पे। पुर्तगाल यूरेशिया के दक्षिणी पश्चिमी भाग में स्थित है और यह यूरोप का सबसे पश्चिमी देश है। दोस्तों इसकी सीमा सिर्फ स्पेन से लगती है। जिब्राल्टर और अटलांटिक महासागर के जल डमरू मध्य के निकट होने के कारण पुर्तगाल की भौगोलिक स्थिति हमेशा से रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण रही है। और पुर्तगाल की बात करते हैं तो यहाँ से एक इतिहास भी जुड़ा हुआ है। पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत के कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा था। नेक्स्ट, किस देश द्वारा 2022 में वैक्सीन शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। ब्रिटेन के द्वारा 2022 में वैक्सीन शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। दोस्तों इस वैक्सीन शिखर सम्मेलन को आयोजित करने का उद्देश्य वैक्सीन संबंधित उपायों को अपनाना है, साथ में आने वाले कोविड जैसे खतरनाक चुनौतियों का सभी के साथ मिलकर सामना करना है। नेक्स्ट, किस भारतीय संगठन ने हेलीकॉप्टरों के लिए सिंगल क्रिस्टल ब्लेड तकनीक विकसित की है? तो इसका सही आंसर है DRDO। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। DRDO ने हेलीकॉप्टरों के लिए एक सिंगल क्रिस्टल ब्लेड तकनीक का विकास किया है। इसके तहत DRDO ने 60 ब्लेड की आपूर्ति हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को इंजन अनुप्रयोग के लिए उनके स्वदेशी हेलीकॉप्टर विकास कार्यक्रम के रूप में की है। और दोस्तों DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और वर्तमान में इसके जो डायरेक्टर हैं वो हैं जी सतीश रेड्डी। नेक्स्ट, G7 डिजिटल एवं प्रौद्योगिकी मंत्री स्तरीय बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो इसका सही आंसर है रविशंकर प्रसाद, जो सूचना एवं संचार मंत्री हैं और कानून मंत्री भी हैं। डॉक्टर रविशंकर प्रसाद ने G7 डिजिटल प्रौद्योगिकी मंत्री स्तरीय बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। और दोस्तों G7 की बात करते हैं तो इसमें शामिल देश हैं ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान। दोस्तों यह डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से डिजिटल समावेश लाने और आम नागरिकों को सशक्त बनाने हेतु भारत का एक प्रयास है। और भारत में डिजिटल इंडिया की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री ने शुरू किया था और इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को हाई स्पीड इंटरनेट नेटवर्क से कनेक्ट करने तथा डिजिटल लिटरेसी को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट, कोविड-19 के खिलाफ सहायता अभियानों में कौन सा समुद्री ऑपरेशन शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर है समुद्र सेतु 2। ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। कोविड-19 के खिलाफ सहायता अभियानों में समुद्र सेतु 2 अभियान यानी समुद्री ऑपरेशन को शुरू किया गया है।
ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। दोस्तों समुद्र सेतु 2 के तहत 7 भारतीय नौसेना जहाजों को विभिन्न देशों से लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन, फील्ड क्रायोजेनिक कंटेनर और संबंधित मेडिकल इक्विपमेंट को पोत लदान के लिए तैनात किया गया है। दोस्तों ऑपरेशन समुद्र सेतु पिछले वर्ष नौसेना द्वारा आरंभ किया गया था और कोविड-19 के प्रकोप के बीच पड़ोसी देशों में फंसे लगभग 4000 भारतीय नागरिकों को सफलतापूर्वक भारत वापस लाया गया था, जिसे ऑपरेशन समुद्र सेतु फर्स्ट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, आरबीआई के चौथे डिप्टी गवर्नर किसे बनाया गया है, जिसका सही आंसर है टी रविशंकर। दोस्तों टी रविशंकर को आरबीआई के चौथे डिप्टी गवर्नर बनाया गया है, ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। जबकि महेश कुमार जैन, राजेश्वर राव, माइकल पात्रा जो है वो पहले से डिप्टी गवर्नर हैं। नेक्स्ट, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर है 3 मई को। ऑप्शन नंबर सी सही हो गया, 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है। दोस्तों वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम की डे की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दिसंबर 1993 को शुरू किया गया था। और दोस्तों इस बार 2021 की वर्ल्ड फ्रीडम डे की जो थीम है वो इंफॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड है। और दोस्तों इससे संबंधित कुछ अन्य फैक्ट्स की बात करते हैं तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक प्रत्येक वर्ष रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स यानी RWB के द्वारा जारी किया जाता है। इस सूचकांक में पत्रकारों के लिए उपलब्ध स्वतंत्रता के स्तर के आधार पर 180 देशों की रैंकिंग की जाती है। और दोस्तों रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। तो दोस्तों ये था आज का करंट अफेयर्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करना ना भूलें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें और अपने कमेंट्स जरूर दें। धन्यवाद।